बजनी चाहिए हम सबकी ओर से। हम मंडली वाला मन पर ताली बजा देत, हम शेरो शायरी में बजा देत, हम पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते हो आयोजक समिति। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है, जिन कई महीना पहले ले मेहनत करते तब जाके अधिक बड़े पंडाल सस्ते। पर हमार धर्म हमार समाज पर सबले बड़ी ये विडम्बना है कि हम ये अधिक बड़े अनुष्ठान ला मात्र मनोरंजन समझ के 2 दिन निकाल देते। पर मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, ये अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के माध्यम बनावन, अपन आत्मा ला रंजन, अपन करिया मन ला सफेद करे के प्रयास करन। वैसे मोला पता है कुरमुड़ा वाला मन के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है। पर सफेद वस्तु में घलो समय के साथ धूल लग जाते आओ, वो मन के धूल ला, वो मन के मैल ला ये सत्संग में बैठ के हम सब बिटाथन। अयोध्या कांड में आप सबके बीच में चर्चा करे के अवसर मिले हावे, हम सब मिलके चर्चा करबो, हम सब मिलके यात्रा करबो। ओकर पहली एक भजन के संग में जुड़त हन। ये भजन के भाव हम सबके उम्र बीतत जावत है संपारी, आइए उम्र बीते के संग में घलो हम आज घलो राम ने दुरिहाए बैठे। मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब के कहीं उम्र बीत ना जाए, ये उम्र बीता है ओकर पहली हम सब भगवान के भजन करथन कीर्तन करथन। आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग जब भजन में मिलही तो आपला भी आनंद ही, हम सबला आनंद ही। प्रेम से बोले श्यावती रामचंद्र की जय। बीत जाएगा सारी उमरिया, हो बीत जाएगा सारी उमरिया, हो बीत जाएगा सारी उमरिया। गभैया कचलोइहा काया नहीं आवे काम माया ना, कचलोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। हो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाए ना सारी उमरिया। गभैया कचलोइहा काया नहीं आवे काम माया ना, ओ कचलोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाए ना सारी उमरिया। चलिए जितने लोग बैठे हम सबकी मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। निवेदन है आप सभी से, हमारे भैया लोगों से भी निवेदन, माताओं बहनों से भी निवेदन। चलिए जय हो। पांच रतन के तोर काया पाटी माँ में जाही, धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं। आहा, 5 रतन के तोर काया माटी में मिल जाहे, और धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आही। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखिस, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये तो शरीर 5 तत्व के बने हावे दीदी। अब एक दिन ही 5 तत्व में विलीन हो जाना है, और हम जते धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हैं ना, ये रुपया पैसा महल अटारी कोनो काम नहीं आने वाला है। सोच के देखो, आखिरी समय में खटिया में परे रही बो, यम के दूत हमला लेगे व रही रमसिल्ला, चल तो जाए के बेरा हो गए चल। तब यम के दूत ला बोल के देखना, महाराज जब ले दुनिया में जन्म ले हो तब से आज तक के 2 करोड़ जमा करे हो। कतेक जमा करे हो? 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवा तो महाराज मात्र मोला 2 महीना औ जियन दे। यम के दूत तुम्हार बात ला सुनी नहीं सुने? अरे बोल के देखना, कुकुर मुड़ा में मोर 50 एकड़ के जमीन है महाराज। ये 50 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हूं, मात्र 2 साल औ जियन दे। कतरो कमा ले नोट, पर मौत काकरो ले रिश्वत नहीं लेवे। रुपया पैसा महल अटारी ये जतेक ते नोट जमा करत हस ना,
जे दिन तो अर्थी निकल ही तो अर्थी के पाछू मा नोट नहीं मात्र सिक्का छिड़के जाही सिक्का। जब ये नोट काम नहीं आए तक का काम ही। गुरुदेव बोलिस बेटा करम तोर करम काम ही। गरीब असहाय के सेवा कर ले, रोवत मन खेला हंसा ले दीदी। दाई बाप के सेवा कर ले ही तुहर करम में लिखा ही। अब ही करम के बदौलत जब ते ऊपर में जाबे ना तब तुहर मन के स्थान निर्धारित हो। और कहीं ये धरती में रही के कहीं अधर्म करें कोनो ला सताए तब ऊपर में का हाल होते। आओ हमर करम के लिखना ऊपर में कैसन लिखावत है ये भजन के माध्यम ले जानथन। करबे करम तैहा भैया ऊपर माँ सब लिखाही। अधर्म बन के तैहा रहिबे यम के दूत मन ठठाही। ओ काम नहीं आवे पैसा रुपया, ओ काम नहीं आवे पैसा रुपया। गभैया कचरिया काया नहीं आवे काम माया ना। हाँ कचरिया काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाएगा सारी उमरिया। माया मजिला बिताए ताती पोती भुलाए। आगे बुढ़ापा तोर संगी तब राम ना दोहराए। जय हो। माया में जिंदगी ला बिताए नाती पोती में भुलाए। अब आगे तोर बुढ़ापा तब तय राम ला घोराए। ये दुनिया में कोनो लइका जन्म देते तो रोए के चालू करते। और लइका अगर नहीं रो तो कर घर वाला मनोला पीन को चाक के रोआथे पर रोआथे जरूर। और जैसे लइका रोए के चालू करते पूरा घर वाला समाज पूरा जमाना हंसे पर चालू करते। कबीरदास जी देख के बहुत प्यारा बात बोली। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये दुनिया में आए ता हम रोए रहे पूरा जमाना हंसे रही से। पर ये दुनिया में आके ऐसा काम कर भैया कि जे दिन दुनिया ला छोड़ के जास ना ते हंसस पर पूरा दुनिया रोए पर मजबूर हो जाए। लेकिन बचपन ला खेल कूद के गंवा दे। जवानी आइस ता माया मोह बर बिहार लोग लइका नाती नतरा में आ। डोकरी डोकरा हो गए तब ले तो इच्छा के अंत नहीं हो हे दाई। डोकरी दाई घर में बैठ के कहा थे हे भगवान नाती नतरा के घलो बिहाव देख लेते। वाह तो इच्छा के कभू अंत नहीं हो। लेकिन जब बुढ़ापा के प्रकोप तोला घेरे पर लगा थे तब ते राम ला घोरावा थस तब ते राम ला याद करा थस। एक छत्तीसगढ़ी कवि बड़ा सुंदर बात बोलिस कि आँखी में पड़ गए जाला और नाक ले बुहावत है नाला तब भजन करबे काला। ये बुढ़ापा में भजन नहीं हो सके। समय रहते मन के मंदिर में भगवान ला बिठा के भगवान तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त कर ला। चलो मैं निवेदन कर दूं बिल्कुल सत्संग में बैठ के हम सबकी ताली बजना चाहिए। जते जन भी बैठे आओ सबके दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। चलिए जितने लोग बैठे निवेदन कर दूं और बिल्कुल लय के संग में चलिए। मौका है मन के मंदिर में राम लता बसा ले। अब तय भजन कर ले सकी मन राम लहर माले। ओए हावे का पार लगैया, ओए हावे का पार लगैया। गभैया कचरिया काया नहीं आवे काम माया ना। कचरिया काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया। गभैया
कचलुइया काया नहीं आवे काम माया ना। ओ कचलुइया काया नहीं आवे काम माया ना। हो कचलुइया काया नहीं आवे काम माया ना। हाँ कचलुइया काया नहीं आवे काम माया ना। भरत प्रिय चंद्र की ताली बजाया करोगा भजन में, ताली बजाए में कंजूसी भैया भी बता दी। 2 दिन के समय है, जब तक ताली बजाना है बजाओ, और काली ताली बजाऊ तो तुम्हार गांव में चर्चा हुई। लेख राम के बाई है चौक में जाकर किल्ला ताली बजात रही थी। निवेदन है भाई आज पर ताली बजाओ। तात बचन पुनि मात हित भाई भरत असराओ, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 125 में आप सबके बीच में चर्चा करे के अवसर मिलेगा। आप सब जन देखा था, आप सबके नजरिया मानस मंच के डहर है, गवैया बतैया बजैया सबके सब बिल्कुल अबोध नहीं का। न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम से आप सबला हमन प्रभावित कर सकम, और ना ही बोला मानस के ज्ञान है। रामचरितमानस के जिन गूढ़ रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सको, वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सको, अतेक सामर्थ्य मोरो पास नहीं है। पर गुरुजी के आशीर्वाद में मैं जतेक जानता हूँ, ओला सिर्फ और सिर्फ चर्चा करे के प्रयास करूँ। और चर्चा के मतलब होते जहाँ सब जनला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोला थे और बाकी सबके सब सुना थे, होकर नाम चर्चा न हो। और वास्तविक में मानस के जिन मंच है वो चर्चा की ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन, और चर्चा करके कैसे सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन, जिन सूत्र हमारे जीवन ला सफल बनावे। गुरुजी बोलिस कि जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना करिस तो 7 कांड की रचना करे हावे, और 7 कांड के समाज ला 7 सूत्र दे के प्रयास करे। अब ये 7 सूत्र हमला तब समझ में आई जब हम कथा में ध्यान से बैठो। हाँ तो बिल्कुल शांत बैठना है, और शांत बैठ के जिन कथा के सूत्र है वो सूत्र ला हम सबला पकड़े के प्रयास करना है। शांति के संग में बैठना है। कहा था पीछू वाली मन गोठियावा थी, आओ निवेदन है भाई शांति के संग में बैठो। अभी हमन मन हा केसला ले रामायण पढ़ के आते हैं भैया, आपके रूट के जिन 3 गांव में आप रामायण करा था। अब यहाँ खैर पीछे वाली मन गोठियावा थे, केसला में आगू वाली मन गोठिया है। एक जन माता बैठे रहा है लाल कलर के लुगरा पहन के, आगू बैठ के अतेक बात करे अतेक बात करे अतेक बात करे कि कभू कभू ओकर बात ले माइक गलो कैच कर ले, माइक वाला बेचारा परेशान। मैं बोले माता जी ला शांतिक संग में बैठते वो, एक तो हम नवा नवा रामायण पढ़े पर सीखे हैं, ते हाथे गोठिया था तो हमार ध्यान बार बार तोड़ हर जाते। शांति के संग में बैठते माता मन के प्रवृत्ति होती, दुनिया के कोनो भी जगह में चलते आप प्रत्येक मंच में देखते, ये डहर वाला मन बड़ा शांत बैठते, ये डहर वाला मन किचिर का चले। मरघट्टी तक में जाके जिन मन पीछू डहर चारी चुकरी करे पर नहीं छोड़े, उनका मन के नाम माता है। 2-4 बार वो बोले शांतिक संग में बैठते वो खड़े होके बोलिस में शांतिक संग में नहीं बैठ सको बेटा। तहवा उन पूछे काबर नहीं बैठ सकस, तो ओकर जवाब बड़ा खतरनाक, मैं शांतिक संग में एकर पर नहीं बैठ सकूं बेटा, काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे, और जेकर संग मोर कई साल ले झगड़ा चलत है, अब ही बता मैं बैठो त कैसे शांतिक संग में बैठो कहा। तो हो सकते तुम्हार कुकुर मुड़म गलो केसला वाला किस्सा हो, काकरो देरानी के नाम शांति, जेठानी के नाम शांति, पड़ोसी के नाम शांति, एक आजन बैठे का शांति नाम की बैठे कहाँ है वो बिल्कुल शांत बैठेगा। तब मोर शांति के मतलब काकरो नाम से नहीं, हमें पंडाल ले बाहर जाए के बाद हम कैसन रहीथन का करथन एकर से कोनो मतलब नहीं, लेकिन जैसन ये पंडाल में प्रवेश करथन ये दायरा में हम बंध जाते हैं, हम स्वयं के नहीं रह जाना। और ये जगह में बैठ के भी अगर कहीं हम अपन मनमर्जी करें
अपन दिनचर्या ला नहीं छोड़े तब बड़ा दिक्कत हो सकती। जीवन में परिवर्तन की तैयारी ला लेके जगह में बैठाओ, जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी ला लेके जगह में बैठाओ, तब तो यहाँ बैठना हमारे मन के सार्थकता है। तो शांति के संग में बैठाओ। रामचरितमानस के 7 कांड जिन समाज ला 7 ठन सूत्र दे थे। बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरितमानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र हैं। चूंकि हम अयोध्या कांड में यात्रा करत हैं, सत्य के सूत्र ला केंद्र बिंदु मान और संगे संगे एक ठन और सूत्र है, 2 ठन सूत्र ला हमन आधार मान के आज कथा यात्रा करबो। एक सहजता और एक सत्य। सहजता काबर तो सहजता बाल कांड के सूत्र है और गुरुदेव सहजता ला जड़ सूत्र बताए। जब तक हम अपन जीवन में सहजता ला नहीं उतार लेबो ना, तब तक के हमला बाकी के जिन 6 ठन सूत्र है वो सूत्र समझ आने वाला नहीं है। सबले पहली हमला सहजता ला समझना पड़ी। सहजता के मतलब का होते? जैसे हमन कोनो व्यक्ति बोल देथन कि आदमी बड़ा सरल और सहज हैगा। जैसे जगह में बैठ के हमन ये बोल सकथन कि हमर जन माइक वाला भैया है वो बड़ा सरल और सहज है। काबर हमन जैसने बोलते हैं तो इसने हमर मन के माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा सेट करे है। इत कई जगह के माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, हमला सबले ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भैया। एक देख देना का तो ही लेकिन तुहर गांव के माइक वाला बड़ा सुंदर, एक बार ताली बजना चाहिए। चलो माइक वाला पर जोरदार ताली बजाओ, बड़ा सुंदर साउंड के व्यवस्था करे तुम्हार पर। आओ आयोजक समिति के भैया मन कतेक सरल और सहज हवे। और मंडली आते तो अतेक विनम्रता के संग में मिलते, विनम्रता के संग में मंच में बैठाते। माने कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम वो आदमी के सरलता और सहजता ला तय करथन। पर गुरुदेव बोलिस कि भैया भले कोनो व्यक्ति ला हमन एक साथ सरल और सहज कही देते, पर दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है? तो सरलता आदमी की सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करते, पर सहजता अंदर के बात है। सरलता ले हम आदमी कैसन दिखत है ये हम जान सकथन, पर सहजता हृदय के बात है। कई बार हम बाहर ले सरल दिखथन जरूर, पर अंदर ले सहज रहन। जैसे उदाहरण आप सब झन ला देखे से ऐसे लागत जैसे सबके सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, पर कई जन के मन में ये चलत होई कि मंडली वाला मन के 2 घंटा कब पूरा होती इसते हमन दूसर मंडली देखते हैं। कबरे आंखी एक ठन चीज ला ज्यादा देर नहीं देख सके। और कई जन के मन में ये चलत होही कि कथा बताइया बिकट लंबा लंबा बताई जैसे लागत है गाना गवील गाय पर दिही तदा गिनी दे इसने सोच के अगर तुहन मन बैठे हो तब भले बाहर ले सरल दिखा था, पर अंदर ले कैसन हो असहज हो। अब ही हमर ले सबले बड़े गलती होते, हम कथा में बैठथन लेकिन मात्र तन बैठते, हमर मन नहीं बैठे। सहजता के सूत्र देते बाल कांड के। मैं बिल्कुल चूंकि हमारे पास 2 घंटा के भरपूर समय हावे, हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी के जिन सुंदर संवाद है वो में चर्चा करबो। कर पहली सहजता के बात निकले हावे। बाल कांड के एक प्रसंग, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी त्रेता युग में अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने वर्गीस। ओ मन तुहरे गांव खरे हो, उमला मत देखो, मोड़ हार देखो। भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कथा सुने वर्गीस अगस्त मुनि के आश्रम में। तक आकर संगीस बताओ तो देखो मैं शुरुआत में बोले हूँ भैया हम सब ला चर्चा करना है, मैं कोनो व्याख्याकार न हूँ, मैं कम बोल तो नीचे वाला मन अब ज्यादा बोल। भगवान भोलेनाथ के संग में कौन ला लगी इस कथा सुनाया पर भोलेनाथ। अब पहली वाला मंडली वाला चेतन भैया कहा रही से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण अभी सबले ज्यादा सुनने जाने वाला कथा है कि नहीं? और सबला पता है 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का। एडहर वाला मन नहीं जानो जानते हो तो 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का। अब मन में भरे है कपट और छल तो फिर काम नहीं आने वाला है 1 लोटा जल। भगवान के आगू अगर हम कहीं छल कपट ला छोड़ के नहीं गए तब कतरो लोटा रुका ले भैया समस्या के हल नहीं। हम भगवान के आगू में जान तो छल कपट ला छोड़ के जान तब काम। तब मैं कहत रहे सब जन तो शिव महापुराण सुनथो। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी जब अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने वर्गीस तो कौन ललेगी संग में बताओ?
संग सती जग जननी भवानी। कौन ला लेगी? सती माता ला। चाहतीस तो अकेला सुने पर जा सकत रहीस भगवान भोलेनाथ जी, लेकिन अपन पत्नी ला लेगीस। ये दाम्पत्य जीवन के सूत्र है। चाचा जिगर मन के बिहाव हो गए तेन मला पूछत में कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो? चलो हाथ खड़ के बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। मैं अभी कहूं भैया भगवान के आगू छल कपट बिल्कुल नहीं करे हो, तो करे हो और जन मन हाथ खड़े नहीं करी तेला फिर से बिहाव करना पड़ी, काबर की बिना 7 फेरा शादी संपन्न हो नहीं सकेगा। भैया मला गलो पूछत भाई अलग बाबा दूध ठन हाथ खड़े कर 2 बार 7 फेरा ले हंस काका। चलो एक बार अच्छा से हाथ खड़े कर दो, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो? अच्छा ठीक। अब जिन मन करे हो तेन बधाई, बाकी जिन मन नहीं करे हो तेन मन अविवाहित हो ना, ठीक है। आओ तो जिन मन हाथ खड़े करे हो तिकर से मोर दूसरा सवाल ये है कि 7 फेरा में 7 वचन होते, ये 7 वचन कौन कौन ला याद है? चलो हाथ खड़े करके बताओ तो। 7 वचन एक आध जन याद है क्या? कौन हाउ का हाथ खड़े करो तो। एडहर वाला मला एक आध जन पता है 7 फेरा 7 वचन। रात के 3 बजत रहीस भी आज देख देर फेरा ले तो देख दे। एक तो 3-3 दिन के नचई में दुल्ही और दुल्हा कतेक हालत खराब है, और जतेक देर होश में रहना चाहिए उतनी देर दुल्हा दुल्ही के पाछू हाथ लैसे करके खड़े है। हे भगवान ये 7 बार कब पूरा होती? देख आत करी खाना वाना दे देती ते खाते काबर दिन भर के बेचारा की हालत खराब। पर जेकर निपट गए पर जेन मन बात जो होते मन बड़ा ध्यान से सुनो। पंडित जी जतेक देर मंत्र पढ़ी ना, पंडित जी के संस्कृत समझ में नहीं आई तो अगर हिंदी मतलब पूछो, अब हिंदी समझ में नहीं आई तो छत्तीसगढ़ी में पूछो, लेकिन 7 फेरा 7 वचन मालूम होना चाहिए। अब मोला भी अभी 7 फेरा के 7 वचन मालूम नहीं है, काबर की फिलहाल में 7 फेरा ले नहीं, लेकिन पहली नंबर के फेरा बड़ा स्पष्ट जहां पंडित जी मंत्र पढ़ते तीर्थवत्तो ज्ञापन यज्ञ कर्मा मया सहयो वीरवयम कुरिया, जेकर अर्थ होते पति अपन पत्नी ला वचन देते। का वचन? कि अगर मैं कोनो तीर्थ यात्रा में जाऊं, कोनो व्रत उपवास करूं, कोनो भी धर्म के काम करूं, कोनो भी धर्म के काम कराऊं, हमेशा तोला पूछ के ही करूं, हमेशा तोला संगे संग राखूं, तोर बिना मैं कोनो धर्म के काम नहीं कराऊं। अब आज यही वचन के पालन कौन करत है? तब भगवान भोलेनाथ जी करत है। कथा सुने वर्गीस ता अकेला नहीं गीस, संग में कौन ला लेगीस? अपन पत्नी माता सती ला। और अतेक बताए के पीछे मोर इतना ही कारण है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, आज रात तक के कथा चलने वाला है। ये जतेक भगवान शिव मन अकेला बैठे हो ना, अपन अपन सतील धर के लाओ। वे जतेक माता सती मन अकेला बैठे हो, अपन अपन शिव ला धर के लाओ, तब दोनों के बीच में तालमेल बनी। नहीं तो एक जन राम कथा में एक जन घर में तान देख सूते है तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनने वाला। आज दाम्पत्य जीवन में बिखराव की स्थिति हम लोग देखे बर मिलती, विचार करके देखा हो आप काको घर में जाके देखा हो ना, उनकर घर के समान वाला देख के पता चल जाए कि घर मन के रिश्ता नाता के का स्थिति है। हमारे छत्तीसगढ़ के एक जन कवि है पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जानते हो आप? सुरेंद्र दुबे जी जानता हो? वो अपन कविता पाठ के दौरान एक बड़ा सुंदर बात बताते। हमन काकरो घर में जाबो तक कैसन जानबो कि कर मन के बिहाव के साल हो गए। देखो काकरो घर हमन गेन, ओकर घर में नवा टीवी पंखा कूलर दीवान सोफा सेट डाइनिंग टेबल सब दिखिस, मतलब समझ जाना कि कर मन के बिहाव ला के साल हो है, ई साल हो है नवा। दहेज के सामान चमकत है चकाचक, और जैसे दहेज के सामान चमकत है वैसे निकर मन के रिश्ता नाता गलो चकाचक, जी के बिना बात नहीं है यार। और 2-3 साल के बाद हमन कैसन जाना तो ओकर घर में जाके देखना, जिकर मन के बिहाव ला 2-3 साल हो गए, उनकर घर में का देखे बर मिलते जानते हो? जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी साबुन, काजल पाउडर, गोरसी आगी, जिकर का जते इसने सामान दिखिस, मतलब समझ जाना ही कर मन के बिहाव ला 2-3 साल हो गए भैया। एक आज लोग नहीं आगे है कि नहीं देकर से दुनिया पर जिगर मन के बिहाव ला 20-22 साल हो गए, तेला हमन कैसे जानबो बताओ तो ओकर घर में जाके देखना, सबले आगुम झंडू बाम, ओकर बाद प्रिस्पिन के टेबलेट, नवरत्न तेल, हिमगंगे तेल, डॉक्टर आर्थो जोड़ो का तेल,
तो जिकर अगर में ऐसने समान दिखिस मतलब समझ जाना इकर मन के बिहाल अब 22 साल हो गए पूरा समय सिर दर्द में गुजरत है दिकर से झंडू बाम रखा है। लेकिन अगर हम ताउम्र अपन दाम्पत्य जीवन ला सफल बनाना चाहतन तो हम अपन दाम्पत्य में राम कथा ला जोड़न। भगवान भोलेनाथ जी और माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने पर गईस। माता सती के तन बैठीस पर मन नहीं बैठीस। माता सती सरलता के संग में तो बैठीस कथा में पर सहजता के संग में नहीं बैठीस जेकर तत्कालिक परिणाम माता सती ला भोगना पड़िस। आखिरी में भगवान ला समझे पर माता सती परीक्षा लीस और परीक्षा में असफल हो गए। सीता के रूप लेके परीक्षा लीस। भगवान भोलेनाथ जी परित्याग कर दिस। मतलब हम कथा में बैठ के अगर कथा में ध्यान नहीं दे तब बड़ा विकट परिस्थिति बन सकती है। तो ये सहजता के सूत्र देने वाला ये महत्वपूर्ण प्रसंग हमला बालकांड में देखे पर मिलते। आओ सबले पहली हम सहजता ला अपन जीवन में उतारन सहज भाव के संग में कथा में बैठन और अयोध्या कांड में यात्रा करबो। अयोध्या कांड ले का सूत्र निकलते तो गुरुजी बोलिस कि अयोध्या कांड ले जिन सूत्र निकलते वो सूत्र के नाम है सत्य के सूत्र। 3 ठन सूत्र हमला देखे पर मिलते हैं अयोध्या कांड में। एक परिवार के सत्य, एक समाज के सत्य और एक व्यवसाय के सत्य। परिवार का सत्य प्रेम है भैया, समाज का सत्य सेवा है और व्यवसाय का सत्य परिश्रम है। आइए इस 3 महत्वपूर्ण सत्य को हम केंद्र बिंदु बनाकर कथा यात्रा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी के सुंदर संवाद, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर हम सब मिलकर यात्रा करबो। होकर पहले आओ एक भजन के संग में पुनः जुड़थन। बहुत सुंदर भजन हनुमान जी के भजन है। देखो आप सबला पता हो ही कि अगर हम राम जी से मिलना चाहते, कौन कौन भगवान से मिलना चाहते एक बार बताओ तो। अब जैन मन्नी हाथ खड़े नहीं करत तेन पर रावण दल वाला है। और भगवान से अगर हम मिलना चाहते तो भगवान से मिले पर हमला पहली हनुमान जी से मित्रता करना पड़ी। हनुमान जी ही वो पात्र है जिन भक्त और भगवान ला मिलाए के काम करते। रामचरित मानस ला आप देखो ना, हर भक्त ला अगर भगवान से मिलाए हवे तो हनुमान जी आओ हनुमान जी के भजन है। हनुमान जी से मित्रता करन और भगवान तक पहुंचन। भरे सभा मा विभीषण हनुमान ला सवाल करिस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा और दुनिया के सामने प्रकट किए, हाँ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आइए इस सुंदर भजन का आप सबके मीठी मीठी तालियों के संग आनंद लेते हैं। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। नीरेगा तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास जा पर कृपा राम की बन गए तुलसीदास। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। चले बिल्कुल तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। भगवान जी का भजन है, जोरदार तालियां झूम कर बजाते हैं। मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। ओ मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। है बता को पीने में, है से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूँ। ओ राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है देखिए हमारे कुकुरमुड़ा वाले लोग थोड़ा कंजूसी भरी तालियां बजा रहे हैं। भगवान जी का भजन है। ये जनवरी का महीना हम भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा और इस गीत में एक लाइन आता है कि क्या मजा है ऐसे अमृत को पीने में। राम नाम का अमृत बड़ा प्यारा है, आप एक बार पी कर तो देखिए। पर आजकल पीने वालों का अंदाज थोड़ा बदला सा नजर आता है। लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। ये शराब की नशा आपके गम को कब तक मिटाएगा भैया। ज्यादा से ज्यादा दिन भर, पर जैसे नशा उतर ही तैसे तो जीवन के तनाव टेंशन फिर चालू। पीना है तो क्या पिए। शायर ने कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। एक बार राम नाम का प्याला पी कर देखिए, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कौन कौन राम नाम का अमृत पीना चाहते हैं, चलिए बताइए। हर कोई पीना चाहता है। मैं कह रहा था कि जनवरी का महीना हम भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा है। इस जनवरी में एक ऐसा दिन आया जिस दिन का इंतजार हम सब लंबे समय से कर रहे थे। वो कौन सा दिन है बताएंगे आप? सब लोग एक बार जोरदार चिल्लाएंगे एक साथ। कौन सा दिन है? 22 जनवरी। 22 जनवरी के दिन ऐसे लग रहा था
जैसे भारत वाले एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था और सब लोग कह रहे थे क्या राम आएंगे, क्या राम आएंगे, और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। सब तो कह रहे थे राम आएंगे, राम आएंगे, पर राम तो एक ही है भैया। राम किस किस के घर आएंगे? हाँ, पर राम सबके घर आएंगे, पर कब? जिस घर में पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में भाई के लिए पूरी संपत्ति का त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में पति के लिए पूरे राजमहल का त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए सूत्र को अपने जीवन में उतार कर हम प्रत्येक घरों पर राम को बुलाते हैं और इस भारतवर्ष को राममय बनाते हैं। 22 जनवरी के दिन पूरा देश बस प्रभु के लिए क्या कह रहा था। मैं निवेदन करता हूं एक बार सबका दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए, बिल्कुल कंजूसी ना करें, और लय के संग में हम सब तालियां बजाएंगे। निवेदन है, चलिए 1 2 3 4। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भरत प्रिय चंद्र की तात बचन पुनि मात हित भाई भरत असराओ, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काल में हवे, और जो कि आप सबला पता है विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान ये धरती में मनुष्य रूप में अवतार ले हवे काबर तो असत्यला हराया, अधर्मला अधर्म और धर्म की युद्ध जब हुई, अधर्मला पराजित करे बर बाबा गोसाई तुलसीदास जी स्पष्ट करी कि विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र के मतलब ब्राह्मण, धेनु के मतलब गौ माता, सुर के मतलब देवता और संत के मतलब साधु महात्मा। ये चार जन के जीवन में विपत्ति आते हैं तब भगवान ये धरती में अवतार लेते। अरे ही स्थिति त्रेता युग में बने हावे। ब्राह्मण मन के शास्त्र जलाए जावत है, गौ माता के साथ अत्याचार होवत है, देवता मन के साथ अहित होवत है, साधु संत महात्मा मला तड़पा तड़पा के मारे जावत है।
अब एकर सेती भगवान की ये धरती में अवतार ले हावे, नर लीला करत हावे। और जिन हम सब कथा यात्रा करत हन वो भगवान के नर लीला ही आए। वनवास काल के दौरान वाल्मीकि जी से भगवान जी के जिन मुलाकात, और वाल्मीकि और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में सुंदर बात। हम देखो भगवान राम जी के चरित्र के संग में जुड़बो। आखिर रामचरित मानस में भगवान के जिन पात्र है, भगवान राम के जिन पात्र है वो कैसन हवे, सोच के देखल। ये दो लाइन के जिन दोहा दिखाए हवे, जिन बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस, और जिन दो लाइन ला वाल्मीकि महाराज जी ला भगवान श्री रामचंद्र जी बोलिस की तात बचन पुनि मात हित भाई भरत अस राव, और मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। रामचंद्र जी बोलिस कौन ला? वाल्मीकि महाराज जी ला, कि पिता के आज्ञा और माता के हित, माता कैकेयी के हित और भरत जैसे भाई के राजा होना, अब ये बीच में आपके दर्शन होना, ये सब मोर पुण्य के प्रभाव है। ये भगवान जी के विचार है, हम सोच के देखन। आप निवेदन मैं आप ला चाहूं, आज जिन समाज की स्थिति हवे, रामचरित मानस पूर्व के वक्ता बड़ा सुंदर बात बोलिस की हम जब दर्पण ला देखन, और दर्पण ला देखे के बाद हमारे जिन शरीर के वास्तविकता रही थे वो हमला पता चलते कि हमार कौन जगह में का खराबी हवे। काकरो बाल पके हवे तो बाल पके हुए दिखी, काकरो चेहरा में दाग लगे हवे तो चेहरा के दाग दिखी दर्पण में। लेकिन चरित्र के जिन दाग हवे बोला अगर हम देखना चाहतन तो रामचरित मानस दर्पण है। ये मानस दर्पण ला हम झांक के देखा ना, हमर संग में तुलना करन काबर की यहाँ के जिन प्रत्येक पात्र हवे भगवान राम के अगर चरित्र अगर हम झांकन, हम भगवान चरित्र ला समझन तो राम जी के जिन चरित्र है वो हम सब ला सिखाते। देखो भगवान आज के समय आज के दौर के साथ में अगर हम तुलना करन, देखो भगवान राम स्पष्ट कह दी कि पिता के आज्ञा और माता के हित, माता मतलब कौन? माता कौन? कैकेयी के हित, और भरत जैसे भाई के राजा होना और आपसे जिन मुलाकात होना, ये मोर पुण्य के प्रताप है। देखो भगवान राम ला वनवास मिले हवे, आज के परिस्थिति के संग में हम थोड़ा तुलना करके देखन दीदी। राम राजा बने के बारी आई, राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। यही अयोध्या कांड में थोड़किन समय पहले अयोध्या के नर नारी मन झुमरत रहे, अयोध्या के नर नारी मन ढोल नगारा बजावत रहे। काबर काबर राम काली राजा बनने वाला है। लेकिन जब भगवान राम जानिस की तोला काली राजा दशरथ राजा बनाने वाला है तो राम ला खुशी नहीं हुई, बल्कि राम ला अफसोस हुई। का पीठ के अफसोस? वशिष्ठ जी जब भगवान ला खबर दे बल्कि की राम काली ते राजा बनने वाला है, तो राम एक लाइन में अपन गुरुदेव ला बोलिस की गुरुदेव हमन चार जन भाई, हम चारों भाई के जन्म एक संग्रह हो, चारों भाई ला शिक्षा एक साथ मिले हावे, चारों भाई के बिहाव एक संग में होए हावे। लेकिन जब राजा बने के बारी आवत है तब मोहिला आगू काबर ढकेले जावत है, चारों में से कोनो और राजा बन सकती है। समर्पण के बाद ये रामचरित मानस, ये भगवान राम जी के चरित्र आए। आज हम विचार करके देखन कि जहां भाई और भाई के बीच में मात्र एक हाथ जमीन पर विवाद की स्थिति बनते, और विवाद अतेक बढ़ जाते कि कोर्ट कचहरी में मामला जाते, काकरो काकरो मौत मर्डर हो जाते। आज हमारे समाज में इसलिए स्थिति हवे मात्र एक बित्ता जमीन, एक हाथ जमीन न लेके। पर रामचरित मानस हमारे समाज ला ये सीख देते भैया, समर्पण के बाद देखो माता कैकेयी के हित के बात करिस, भगवान राम की हिस्की में वनवास आए हम उनमें दोष कोई नहीं देवत है भगवान। पिता के आदेश, माता कैकेयी के हित, और जब माता कैकेयी के बाद निकलते तो मन में मन विचार आते भैया कि आज भी हम अपन समाज में अपन पुत्री के नाम कैकेयी रखे पर संस्थान नहीं रखन कैकेयी, हम अपन जीवन में अपन चरित्र में माता कैकेयी दाग लगा ली, हमेशा पर काली लग के हम संस्थान की कैकेयी अपन स्वार्थ ला लेके कैकेयी अपन हित ला सोच के राम ला वनवास दिलाए हवे। पर थोड़किन विचार कराओ, माता कैकेयी निंदनीय नहीं बल्कि माता कैकेयी वंदनीय है। भगवान राम ला जेने वाला
भगवान राम ला जन्म देवैया माता के नाम कौन हरे जानते हो? माता कैकेयी, माता कौशल्या। राम ला जन्म देवैया माता के नाम कौशल्या है, पर भगवान राम ला अगर कोनो जन्म दे हावे तो माता के नाम कैकेयी है, वो माता के नाम कैकेयी है। कैकेयी के त्याग हवे, कैकेयी अपन जीवन में अपन चरित्र में हमेशा पर कालिक लगा दिस, लेकिन राम ला भगवान राम बना दिस। ये कैकेयी के प्रभाव है। और ये भगवान जी राम ये बात ला जाना था और बोली इसकी माता के हित, प्रभु के आदेश और आपके दर्शन होना कहीं ना कहीं पर पुण्य के प्रताप आए। ये भगवान जी के विचार है। आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन चरित्र है। भगवान रामचंद्र जी के अंदर हमला और कौन से गुण देखे पर मिलते, ये 2 लाइन के दोहा के माध्यम से हम औ सब जाने के प्रयास करबो। औ हम सोचबो कि आखिर एकर प्रभाव हमारे समाज में कैसन दिखना चाहिए। भगवान जी के चरित्र एक भजन के बाद माता रानी के सुंदर भजन के संग में हम सब जोड़ने वाला। हमारे जीवन में 2 जन महतारी है। एक महतारी जिन हमला अपन कोख ले जन्म देते, अब एक जिन महतारी जिन हमला हमन मन साल में 2 बार नवरात्रि में मनाथम दुर्गा दाई, पर जिन लड़का के जीवन में ओकर जन्म देवैया माँ हमेशा पर छोड़ के चल दे आवे, वो लड़का हा दुर्गा दाई के शरण में जाके, महामाई के दाई के शरण में जाके अपन कष्ट ला कैसन बतावत, अपन कष्ट ला कैसन कहत है। आओ हम सब ये भजन के माध्यम ले जानन माता रानी के भजन है। बिल्कुल झूम के हम सब ताली बजान, प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। भैया मॉनिटर देखिए। लइका दाई के गोद पाए अनंत दुलार हो, लइका दाई के गोद पाए अनंत दुलार, लइका दुखीता दाई दुखी, ये तो जाने सब संसार। बेटा के बोली में तरसत है मोरे कान हो, कोनो बेटा कहीं के बुला ले तुझसे, कोनो गोदी माँ खेला ले तुझसे। चले माता रानी का भजन है भैया, हम सब झूम कर सब तालियां बजाते हैं। निवेदन है आप सबसे। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर भाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर भाई। तोर बिना कोनो नहीं मोर, अरे जिसने दाई मोर, तोर बिना कोनो नहीं मोर, भारी है दुखदाई। मोला गोदी में खिला ले दाई, ये मोला बेटा बेटा, हे मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई। मोला गोदी में
गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। जन्म देवैया ताई के छुट के हावे कोरावो, ताना बोली सुन 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 के करे जम पर कोरावो, ताना बोली सुन 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 के करे जम पर हो। जन्म देवैया ताई के छुट के हावे कोरावो, ताना बोली सुन 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 के करे जम पर कोरावो, ताना बोली सुन 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 के करे दम पर कोरावो। रोते हैं आंसू मुझ नैना हो, रोते हैं आंसू मुझ नैना, रोते हैं आंसू मुझ नैना, भारी है दुखदाई मोला गोदी में खिला ले दाई। मोला बेटा बेटा मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, मोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। सबके बिगड़ी तह बना कर मोरो बिगड़ी बना दे वो, रात में अचरा के छैहामा लोरी गा के सुना दे वो, रात ले अचरा के छैयामा लोरी गा के सुना। सबके बिगड़ी तह बना कर मोरो बिगड़ी बना दे वो, रात में अचरा के छैहामा लोरी गा के सुना दे वो, रात ले अचरा के छैयामा लोरी गा के सुना दे। हो जाते 12 हाल जग में, हो जाते 12 हाल जग में, लइका के बिना माए मोला गोदी में खिला ले राई। मोला बेटा 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 मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, माँ खिला ले वो दाई हो। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, मोला गोदी माँ खिला ले वो दाई हो। तोर बिना कुन नहीं मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर, तोर बिना कुन नहीं मोर, भारी है दुखदाई मोला गोदी में खिला ले दाई। मोला बेटा देखो निवेदन है आप सबसे, कौन कौन चाहता हो कि दुर्गा दाई तू मला बेटा कही के बुलावा, ये डहर वाला मला बेटी, सब जन चाहता हो नहीं चाहो। निवेदन है गाना में जब तक आप गाय पर सहयोग नहीं करो, देखो 2 दिन के रामायण है भैया, आप सब गाना गाय पर गलो सहयोग करो। जब हमारे गायक कहे बेटा तो तुम्हारा डाल ले गलो का आना चाहिए बेटा। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, निवेदन है आप सभी से। मोला बेटा बेटा। चलिए सब लोग एक बार कहेंगे मिलकर के, निवेदन कर दो मैं। चलिए मोला बेटा, कंजूसी कर रहे हो, कोशिश करने में क्या जाता है। चलिए निवेदन है, कोशिश होनी चाहिए। हमारे भैया लोगों से भी निवेदन है, माताओं बहनों से निवेदन। चलिए निवेदन है, चलिए मोला बेटा बेटा। एक साथ इस बार हम सब चलिए रिदम के साथ में, म्यूजिक के साथ में बिल्कुल झूमते हुए और गाते हुए आनंद लेते हैं माता रानी के भजन का। लीजिए मोला बेटा बेटा।
ओ बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई दाई हो। बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। भरत प्रिया चंद्र की जय। मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान जी वाल्मीकि महाराज जी के संग में जिन सुंदर बात करत हवे और संग में दोनों के बातचीत ला देखो, जहां भगवान जी अते कि विनम्रता के संग में संत महात्मा के साथ में बात करत हवे। ये प्रभु के चरित्र है भैया। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बिल्कुल नीचे डहर की हिस की मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु दही कोटिकुल भुसुर रोसु। मैं प्रारंभ में ही बोले कि भगवान के अवतार ये धरती में काबर होए तब विप्र धेनु सुर सन। और यही बात ला ये चौपाई के माध्यम से बाबा गोसाई तुलसीदास जी स्पष्ट करी कि जैन आदमी हा, जिन राज्य के राजा मां मुनि और तपस्वी अगर दुख पावत है, देखो ये राजा के धर्म है भैया। आज के हम राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा प्यारा संकेत रामचरितमानस में हमला देखे पर मिलती है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की इसकी अगर जिन राजा के राज्य में वहां के मुनि और तपस्वी मन दुख पावत हैं, तब तो फिर वो राजा बिना अग्नि के ही जल के भस्म हो जाए। कथे एक बड़े बात बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी। काबर की भगवान के धरती में अवतार ही ब्राह्मण मन के रक्षा करे पर हो है। ब्राह्मण के जिन संतों वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आदमी के वोकर ज्ञान के आधार पर अलग अलग स्थान निर्धारित करे जाए। जिन मनखेला शास्त्र के ज्ञान हवे, जिन मनखेला शास्त्र के ज्ञान हवे, जिन दुनिया ला ज्ञान बांटे के काम करे वो ब्राह्मण के श्रेणी में आए। बाकी कोनो भी जाति के रहे, क्षत्रिय जन समाज की हित करे पर जिन योद्धा रहे युद्ध करे वो मन क्षत्रिय। तो ये प्रकार ले अलग अलग जिन वर्ण व्यवस्था हमला हमारे समाज में शास्त्र मंदिर वही ब्राह्मण के बात करिस कि जहां ब्राह्मण अगर संतोष है तो सब मंगल के जड़े। काबर काबर की ब्राह्मण ला चार वर्ण में हम सबले ऊपर में राखे, विप्र धेनु सुर संत हित। सबले पहली अगर बात करन तो विप्र ब्राह्मण, और ब्राह्मण अगर संतोष है, काबर की ब्राह्मण समाज और पूरा देश ला शिक्षा प्रदान करत है। तो जहां ब्राह्मण संतोष हवे तो पूरा देश संतोष में रहे। ब्राह्मण के संतोष होना ही सब मंगल के जड़ है। हमार दीदी पीछू वाली में थोड़ा सा मजबूरी में बैठे थे, मत बैठो भाई, एक दूसरे मन जावत तेन ला देखा थे, हमू मन जाते का। देखो 2 दिन के समय रहते, हमन तो अपन घर में तो 12 महीना रहते, तो 2 दिन डूब के सुनना चाहिए राम कथा। ये जगह में आप सब बैठा हो, समय देवाओ और थोड़ा मुस्कुरा बैठो भाई। चलो मजबूरी में बैठे थे, इसे मुहल उतार के मत बैठोगा। चलो एक बार स्माइल करो, स्माइल प्लीज। हाँ, राम कथा में बैठे तब मजबूरी में बैठे तो इसे बिल्कुल मत बैठो। हाँ, तुहन मला देखा तो तब मोला एक घटना याद आवत सुनावत हो आपला, फिर राम कथा के संग में जुड़बो हमन। हाँ, आपला मैं वो समय के बाद बतात हूँ जैन समय हमार छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही, और लाइट नहीं रही तब घलो हमार सियान मन हर रामायण पढ़े बर जाए। तो जब लाइट नहीं रही सोई तो का कंजन में रामायण पढ़े दीदी जानते हो? का कंजन में रामायण पढ़ेगा? चिमनी। चिमनी का मतलब समझो तो? एक जड़ा बड़ा खतरनाक जवाब। चिमनी के मतलब, चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के पानी को आदमी पहले खुद पीता है। अब वो बॉटल का पानी खत्म तो उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालें तो बॉटल क्या बन गया? अब एडहर वाला मन की गारंटी नहीं ले सको, पर एडहर वाला मन जानते हैं चिमनी वाला बॉटल कहाँ है भैया दुकान? खैरागढ़ में आना
आना जाना लगे है, मतलब ये डहर वाला मन जाना था। तुमन मन कभी खैरागढ़ जाके देखना, पूरा खैरागढ़ ला घूमना, एक एक गली जते एक दुकान है सब गली ला घूमना। जिन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बाटल का दुकान। मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो दुकान देखी है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। और वही वो जगह है जिन हमर समाज और देश ला पतन के डहर लेगा थे, बर्बाद करत थे। हमर देश में ये दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं बताओ? कौन कौन बंद होना चाहिए वाला, और एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। ए डहर वाला मन के ताली कम बजते, मन छोड़ ही नहीं सकन कथेगा। मदिरा पान और मांसाहार बात खुले हवे बिल्कुल आप सबके बीच में। ये मानस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं बात जरूर बोले कि मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार खवैया बैठे तो मन सुन लो। खवैया मन भले मोला मने मन गाड़ी दे सकते, पर मांसाहार भी हिंदू धर्म के विपरीत है भैया। आज के आदमी कहते हैं हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार के शाखा है। एक जन आदमी कहा थे मंगलवार और गुरुवार को नहीं चलता है भैया, बाकी दिन चल जाता है, बाकी में शुद्ध शाखा है। एक जन आदमी कहा थे दोस्त मन जबरदस्ती करते तो खा लेते हैं, नहीं तो मैं शुद्ध शाकाहारी है। और सबसे ज्यादा खतरनाक शाकाहारी अंडा चल जाता है। आदमी सोच के देखो, आदमी के खाना में काट केस आ जाते, बाल केस बाल, आदमी खाना छोड़ देते। का सोच के छोड़ते, मेरे खाना में केस आया है, मैं इस खाना को नहीं खाऊंगा। जते एक देर ते मांस लखिस्थस भैया, ओते एक देर तोला सुलता नहीं आवे केस के, जिसो जानवर बिना केस के बने आवे। सोच के देखो, एक शायर पुलिस कह रहे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है। अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार की बुराई हटना चाहिए भैया, तब तो अनेक बड़े आयोजन के सार्थकता है। तो मैं बात बता रही हूँ चिमनी की। हमारे गांव के सियान में घर रामायण पढ़े पर चिमनी के अंजोर में 8 बजे के पढ़ते पढ़ते 8 ले 9 बज के 10 बज के 11 बज के 12 बज के पहली सियान में इसलिए रामायण पढ़े, 4-4 घंटा रामायण पढ़े एक बात में नहीं थके। आजकल के मंडली वाला मन 1 घंटा होए के बाद इशारा मारे पर चालू कर देते, पीला बत्ती जला देते भैया। और हमार भी इशारा समझ गए भैया, हम मन चालू कर डाले, भले तुम मन नहीं जानू, घोषा कर मंडली वाला मन के बीच के कांटेक्ट रहते, वो समझ जाते, पीला बत्ती जला देते। 15 जगह जाना है, लेकिन पहली सियान में 4-4 घंटा पढ़े तब भी कोनो फर्क। 12 बजे तब एक जन आदमी की घर वाला मन आरती वारती मनाक मंगवा, एक आध कनी घर में जाके सुते जी विसर्जन कर देता। त रामायण मंडली वाला मन घर वाला चिल्लाई ना आरती बना के लाओ, कोनो नहीं लईस। एक बार वो चिल्लाई ना आरती बना के लाओ, कोनो नहीं लईस। तब मंडी वाला मला पता चली जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहा है, वो घर के सब सूत के रहे। ले बताओ, हमन तो हर गांव में रामायण पढ़े बर आए हैं, देख दुरिया ले 200 किलोमीटर है हमर गांव। आ तुहर मन सूझ जाओ, आयोजक समिति वाला मन सूझ जही दान हमर का हो काबर अभी लिफाफा मिले नहीं है मन मन। हम लिफाफा दे दो भैया, तो हम सुतो कहीं करो, हम लोग कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया है काला बाजार, पैसा पैसा बोलता है भैया, पैसा में सब बिकत है। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल पे पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। और बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के, बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सब बिकत, बाकी सार तो यही है कि राम नाम सार है, और बाकी सब जोर से कहोगा। पहली वाला व्याख्याकार कहा थी से कुकुर मुड़ा वाला मन गोठियाए पर सीखे हो कि नहीं पी के, तो सीखे हो नहीं गोठियाए पर, तो थोड़ा जोर से कहा। अगला वाला ये डहर आगे गांव में का डूंडा गांव है ना भैया, आगे डहर के डूंडरा,
वहाँ के रामायण वाला मतलब पता चले कि कुकुर मुड़ा वाला मन ज्यादा पावरफुल है करके। राम नाम सारे हो, बाकी सब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे। ये तुम्हार मन भरे, हमार मन भर नो। हम तो कहीं थक खाली हाथ आए थे और इधर से लिफाफा लेके, अब तुम्हार मन के राम नाम सार है बाकी सब, अब तुम्हार पर बेकार है भैया। तो कापी धर के घूमत तेन मल हमर पर दे दे, हमला बड़ा जरूरत है ओकर। अब तुम्हार मन पर बेकार है तब राख के का करूं, जते खे जमीन जायदाद के गलो कागजात ला लान डारो, बहुत 15-20 मिनट हमार पाँचे हमार मन के नाम चढ़ा दे जी। अब तुम्हार मन पर बेकार है त गांव के आदमी मन सोची, गांव के बात सुते रहन दिखीन बेचारा मन बत्ती बनी आरती विसर्जन करके घर जावो कहीं निकलत। अंधियार में कोंटा में एक झंडाई बैठे रहे, बिल्कुल सियान ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद होके बाद आई। जेकर हमर रामायण पढ़े पर आए हन ओमन तो सबके सब सूत गए, पर कम से कम ते तो हमर कथा ला सुने पर जागा थे। भगवान के कथा के प्रति तोर कतेक प्रेम है, भगवान के कथा के प्रति तोर कतेक लगाव है कि ते रात के 12:30 आधा रात तक के जागा था। दाई की सियान आदमी रे बेटा, अतेक रात ले का जागते रे, जे चिमनी के अंजोर में तुहन में रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे रे, कतेक दे रामायण पढ़ के खत्म करते हो, तब ये चिमनी धर के जहूं कहीं बैठे हो कहा। दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई के हृदय में भगवान नहीं बसे है। दाई के एक मजबूरी है, वो मजबूरी के का नाम है। अब कुकुर मुड़ा वाला मन के का मजबूरी है कथूंगा, का पर मजबूरी में बैठे हो जैसे बैठे हो है, थोड़ा मुस्कुरा के बैठो। चलो स्माइल प्लीज, चलिए स्माइल करेंगे सभी एक बार। हमार फोटो खींचते तो फोटोग्राफर का थी स्माइल प्लीज का बार, स्माइल करे से फोटो बड़ा सुंदर आता। सोच के देखो जब 2 सेकंड के मुस्कुराए ले हमर फोटो कतेक सुंदर आ सकते, तो सोचा अगर हमन जीवन भर मुस्कुराहत रहन तो हमर जीवन कतेक अच्छा हो सकते। ये हम सब लोग सोच रहे हो हर समय मुस्कुराना। भगवान श्री रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी भगवान की विनम्रता ला देखो। जिन भगवान 14 भुवन 3 लोक के स्वामी हवे, वो भगवान जब कोनो संत से मिलते तो संत से कैसे मिला जाए। भगवान के जिन चरित्र हावे आगू हर एक बात बोली वाल्मीकि जी के सामने में, भगवान की जिन देश में अगर संत महात्मा अगर संतोष नहीं है, संत महात्मा मला अगर कष्ट मिलत हावे, संत महात्मा की जीवन में दुख हावे, तो वैसे राजा जो ये बिना अग्नि के भी अपन कर्म से ही वो जल के भस्म हो जाए। यानी कि साधु महात्मा मन के सुरक्षित रहना, संत महात्मा मन के सुरक्षित रहना, ये सबले महत्वपूर्ण हावे। काबर यही संत महात्मा मन, यही ब्राह्मण मन हा हमर समाज ला शिक्षा दे के काम करते हैं। वही संत महात्मा मन समाज ला जागृत करे के प्रयास करते हैं। देखो बसंत आए से प्रकृति मुस्कुराती। एक शायर बड़ा प्यारा बात बोलिस की, बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, पर संत के आने से संस्कृति मुस्कुराती है। संत के आने से संस्कृति मुस्कुराती है। और जहां संत सुरक्षित है वहां की संस्कृति, वहां का धर्म सुरक्षित है। आइए भगवान जी और वाल्मीकि जी के संवाद को हम सब मिलकर फिर से जानेंगे। उन दोनों के बीच में और क्या चर्चाएं होती है हम सब समझेंगे भगवान जी के चरित्र के माध्यम से। एक सुंदर भजन के बाद प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र की जय। चलिए तालियां बजाएंगे, निवेदन आप सभी से। पानी ला पिए पियत भर लेना,
राम कथा ते गाए संगवारी, ये जियत वर ले संगवारी। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। गाँव शहर गली कोरना, गाँव शहर गली कोरना हो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। गाँव शहर गली कोरना, हाँ गाँव शहर गली कोरना हो बिना। देखो आखिरी आते ही हम सब के हाथ नीचे हो जाते हैं। ये भजन ऐसा भजन है, जब तक कि आप झूमू नहीं तब तक के आनंद नहीं दिया। कंजूसी मत करन, बिल्कुल हाथ दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। चलिए। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। गाँव शहर गली कोरमा, गाँव शहर गली कोरमा सोरो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। अवधा के मानस पर रचे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगिराए जाके राम कहानी। अवधा के मानस पर रचे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगिराए जाके राम कहानी। अब सागर ले तारे अब सागर ले तारे तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। राम जी के जीवन मानस में समाये। रामायण के कोठा सबके मन लाभाए। रामायण के मानस में समाये। रामायण के कोठा सबके मन लाभाए। भव सागर ले तारे भव सागर ले तारे पर तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। गाँव शहर गली कोरबा, गाँव शहर गली कोरबा
भरत प्रिय चंद्र की जय। अस जिय जान कहे सोई ठाओ, सिया सौमित्र सहित जहां जाओ। तह रुचि रुचिर परम तृणशाला, बास कराओ कछु काल कृपाला। वाल्मीकि जी ने सवाल करी कि गुरुदेव आप दर्शन बड़ा सौभाग्य से मिले हमें, और मैं कौन जगह में जाऊँ। भगवान जी की हिस्स, भगवान जी ला वाल्मीकि जी की हिस्स की भगवान आप कौन जगह में नहीं हो, आप तो कड़कड़ में विद्यमान हो। आप मला सवाल करत हो कौन जगह में निवास करो। आपके मरमला कौन नहीं जान पाई। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी एक बात की जगू पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे। तेऊ न जान मरम तुम्हारा, और तुमको जान निहारा। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस्स वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी ला बोलिस की भगवान आपके मरमला तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर खलो नहीं जानिस। देखो सोच के देखो कतेक बड़े बात पीला बत्ती के संकेत आवे। बिल्कुल संक्षिप्त में हम कथा ला समेटबो और एक आखिरी भजन के संग में आप सबसे विदा पाबो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस सवाल ने भरे ग्रंथ हावे भैया। मैं बिल्कुल जावत जावत एक निवेदन के संग में आप सबके बीच में जावत हूं। एक डहर बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस्स की भगवान के मरमला ब्रह्म और शंकर घलो नहीं जाने, और एक डहर बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही लिखिस की मांगी नाव न केमट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। एक डहर एक नाव डोंगा चलैया केमट हा भगवान के मरमला जानथो कही देस। अब एक डहर बाबा गोसाई तुलसीदास जी कथे कि भगवान के मरमला ब्रह्म और शंकर घलो नहीं जान सकते। ये बड़ा अद्भुत है। भगवान के चरित्र अति विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जेमति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआन। भगवान का चरित्र अति विचित्र है भैया, और भगवान के मरमला जानना हम सबके बस की बात नहीं है। पर केवट भगवान के मरमला जाने रही। अब ये मरम जनैया मन बड़ा खतरनाक नहीं थे, थोड़ा बच के रहना। एक बार एक 10वीं क्लास के लड़का लोग मास्टर सवाल करिस, बेटा मैं तोर पापा 10,000 रुपया उधारी दे 5% के दर ले, तो 6 महीना के बाद तोर पापा मोला के रुपया लौटाए। वो लड़का की 1 रुपया नहीं लौटाया सर। मास्टर के दिमाग खराब, लड़का ला थप्पड़ लगाईस, बोलिस बेटा एक दिन ले पढ़ा तो थोड़ा मालूम नहीं है। वो मास्टर की हिस्से मोला काबर मारता सर, ते कहे मोर पापा ला कतेक उधारी 10,000 रुपया उधारी जेबे 5% के दर ले 6 महीना के बाद कतेक लौटाई। ते मोर पापा के मरमला नहीं जानस, मैं अपन पापा के मरमला जानता हूं। मोर पापा आज तक के काको पैसा नहीं लौटा है, तब तोर लगा लौटाई। मतलब मरम जनैया मन बड़ा खतरनाक रही थे। आज भगवान के मरमला कौन जानते के मटाओ। पीलाबत्ती के संख्ये थे आप अतेक तन्मयता के संग में, अतेक धैर्यता के संग में हमर जैसे बहुत लइका मला सुनत रहवे कर आप सब में बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो। जावत जावत बस एक ही निवेदन, आज आप परिचय पत्र देत हो, सवाल करत हो आपके मंडली के उद्देश्य। आज कोनो भी धर्म के पंडाल में जाके देखन सबले कम संख्या देश की युवा पीढ़ी के रही थे। पर ये मुड़ा वाला मन बड़ा सौभाग्य की अच्छा बात है कि यहाँ आयोजक समिति में हमारे युवा भैया मन जुड़े। हमें एक बार युवा शक्ति पर जोरदार ताली आप सबके ढहरले बजना चाहिए। मैं जम्मू युवा मन ले निवेदन करूं कि हम सब धर्म कथा के संग में जोड़न, भगवत कथा के संग में जोड़न, और हमारे देश में फिर से एक बार विश्व गुरु बनावन। हमारे देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, जेकर रास्ता में हम सब चल सकन आदर्श। आज की युवा ला पूछ के देखा तुहर मन के रोल मॉडल कौन है? कोनो सलमान खान, कोनो शाहरुख खान, और दीदी मन के अलग से रोल मॉडल है। सीरियल दिखैया मन के वो दुनिया भर के अलग अलग नाम के रोल मॉडल, पर नहीं, रोल मॉडल कौन होना चाहिए? तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। आइए उनके मार्ग पर चलकर हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं। और एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियावती रामचंद्र के जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की
देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। बिरना 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 याहो बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना, याहो बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना। ओ बिरना 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 ओहो बिरना 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 याहो बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना, आओ बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना। चलिए बिल्कुल झूमते हुए तालियां बजाएंगे, निवेदन आप सभी से। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे बढ़ई। आहा, लकड़ी ले बढ़ई का कहा थे जानता हो? देखो काया ठंडी भजन के भाव, ये शरीर बिल्कुल क्षण भंगुर हो रहे। हम कतरो ताकत लगा लन, कतरो दिमाग, कतरो चतुराई लगा लन, पर ये शरीर के नाश बिल्कुल लिच्ची थी गया। आओ लकड़ी आखिर बढ़ई ला काबर धीरे छोड़वे कहा थे, हम सब समझते हैं। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे बढ़ई। अरे काबर धीरे छोड़ी भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। अरे कैसा अवसर आही? एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, जोर के लगी हो तोला। आओ बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना, आओ बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना। माटी कहे मोला धीरे धीरे रोदबे लहरा ले भैया लहरा ले। कुमरा। माटी कहे मोला धीरे धीरे रोदबे कुमरा। अरे काबर धीरे रौंधी भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे कुमरा। अरे कैसा अवसर आही तहुला बता दे। ओ एक दिन अवसर आही रे कुमरा, मैं हो ध्यान तो जाया। बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना, आओ बिरना रे चोला काना एक दिन होई है बिरना।
जय हो। सूत कहे मोला धीरे धीरे काट बेजी, कोष्टा काकर बारी है आ? कोष्टा के बारी। कोष्टा ला सूत मतलब समझता हूँ धागा सूत। अच्छा मैं कोष्टा हरूँ कहा था इसका दाई। हाँ कोष्टा ला सूत का कहा था काबर कहा थे, बड़ा ध्यान से उत्तर दिया। चलो सूत कहे मोला धीरे धीरे, एक्चुअली आई वांट टू से लाइक स्लोली, काट बेजी कोष्टा। अरे काबर धीरे काठी बता दो भैया। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। अरे अवसर ला घलो बता दे भाई का अवसर आही। हो एक दिन अवसर आही रे कोष्टा, तो के लेगी हाँ तोला हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, बेरे ना बेरे ना बेरे ना, हाँ बेरे ना बेरे ना बेरे ना, ओहो बेरे ना बेरे ना बेरे ना, बेरे ना बेरे ना बेरे ना, बेरे ना बेरे ना बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना, हो बेरे नारे तोला ताना एक दिन होई आए बेरे ना। भरत प्रिय चंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। निसंदेह संजन आप लोगों की प्रस्तुति बड़ी सराहनीय रही। इस हेतु आपको कोटि कोटि से धन्यवाद और नेक अनेक बधाइयां। समस्त ग्रामवासी और आयोजक परिवार से निवेदन है कि आगंतुक मंडली समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर के शुभारंभ में ही संध्या आरती होनी है, तो आप सभी से निवेदन है जिनका घर समीप में हो बिल्कुल आप पूजा की थाली सजा करके लेकर आवेंगे। साथ ही आयोजक परिवार से निवेदन है कि आप भी एक पूजा की थाली सजा करके आप मंच के समक्ष आएंगे। आप सभी से निवेदन, साथ ही जितने मंच में हैं उनसे निवेदन आप बने रहेंगे और जब आरती होगी तो आप सभी अपने अपने जगह पर खड़े होकर के संध्या आरती में सम्मिलित होंगे। लीजिएगा सुंदर से गुप्त दान 20 रुपए। कुकुर मुड़म भारी गुप्त दान में थे, लेकिन अभी तक के इतिहास बता तो बोला 6 साल हो गए उद्घोषण कर नाम बताया लजाते थे इसे सदाबहार की राशि संप्रेषित प्राप्त हुई है रामनाथ की तरफ से खास गायक महोदय के लिए 51 रुपए। एक बार जोरदार ताली हमारे गायक महोदय के लिए और रामनाथ भैया के लिए। पंखा घुमा नहीं जान नहीं लगा क्या? जान 7 बजे लगे पेपर में उड़ा भाई। लोकेश वर्मा 10 रुपए, हिरेन 10 रुपए, संजू राम निषाद 20 रुपए, नीत बाई 10 रुपए, दुलारी साहू 10 रुपए, मुखी यादव 10 रुपए, बेहतर निषाद 10 रुपए।